नमस्कार दोस्तों, सतगुरु नानक देव जी अपनी दूसरी उदासी के समय लोगों को सीधे रास्ते डालते हुए बठिंडा, पटनेर आदि स्थानों से होते हुए सरसा विखे पहुँचे तो वहाँ मुसलमानों फकीरों का बहुत भारी मेला लगा हुआ था। उस मेले पर दूर दूर से फकीर आए हुए थे और उन फकीरों के साथ आम लोग भी थे। तो गुरुजी भी भाई मर्दाना जी के साथ यहाँ पर आ गए। साध संगत जी, गुरुजी का पहरावा बहुत अनोखा था तो यह देखकर वहाँ के फकीर बहुत हैरान थे। बाना था, पैरों में लकड़ की खड़ाव और हाथ में डंडा, बाजुओं में रस्से वलेटे हुए थे। साध संगत जी, ऐसा बाना न तो मुसलमान फकीरों का था और न ही हिंदू साधुओं का। तो सतगुरु का ऐसा बाना देखकर लोग सतगुरु के पास इकट्ठे हो गए और देखने वालों की भीड़ हो गई। तस्वीर में जो लोग सतगुरु के करीब थे, सतगुरु उनको बिठा लिया और सतगुरु ने भाई मर्दाना को कहा कि हे भाई मर्दाना, रबाब छेड़। तो भाई मर्दाना जी ने रबाब छेड़ा तो रब्बी नूर गुरुजी ने वाहेगुरु की उस्तत में शब्द उचारा तो शब्द के साथ ऐसा रंग बना कि फकीरों के जलसे की भीड़ कम हो गई और लोग सतगुरु के सत्संग में आ विराजे। गुरुजी ने प्रचार करना शुरू किया तो साध संगत जी वहां पर सरसे के पीर अपने आप को करामाती बताते थे और तागे त्वीतों से और अपने मंत्रों के साथ लोगों को राजी करने की बात करते थे और वह कहते थे कि हम खुदा के बंदे हैं और खुदा हमारा मित्र है और वह हमारी हर बात मानता है। तो वह कई लोगों पर जादू करके उनको ठीक कर देते और कईयों में से जादू को निकालते थे। अखंड का बोलबाला बहुत था तो पीरों के मुखी पीर बहावल और ख्वाजा अब्दुल अपनी महफिल को छोड़कर बहुत क्रोध से उठ खड़े और सतगुरु नानक के पास आए और सतगुरु नानक जी उपदेश कर रहे थे कि खुदा को हमेशा याद करना चाहिए, मोहब्बत, नेकी, सच्चाई जीवन का मनोरथ होना चाहिए, झूठ और पाखंड करके किसी को लूटना नहीं चाहिए। जो इस जगत में किसी को धोखा देते हैं, दरगाह में उनके साथ धोखा होता है। तो गुरु जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर पीर बहावल ने गुस्से में आकर सतगुरु से पूछा कि तू हिंदू है या फिर मुसलमान। तो गुरु जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया कि मैं ना तो हिंदू हूँ और ना ही मुसलमान, मैं तो खुदा का बंदा हूँ और उसकी बंदगी करने आया हूँ। तो गुरु जी ने निगाह भर के उस पीर की तरफ देखा तो उसके जंतर मंतर की सारी शक्ति खींच ली और वह निरा बहावल रह गया। तो उसने फिर कहा कि हम तेरे साथ बात करना चाहते हैं। तू फकीर बनकर लोगों को उपदेश देता है, इस करके हम तुमसे पूछना चाहते हैं कि तूने कौन सी तपस्या और योग साधन किया है और किससे शक्ति हासिल की है। तो गुरुजी ने ठंडे हृदय से कहा कि पीर जी बैठिए, धीरज और प्रेम के साथ वचन विलास कीजिए। आप पीर हो और पीरों को क्रोध आना अच्छा नहीं और ईर्खा बुरी वस्तु है। मैं वही कुछ करता हूँ जो करने के लिए मेरा निरंकार मुझे प्रेरता है। तो लोगों ने जगह छोड़ दी तो गुरुजी के सन्मुख 4 मुखी पीर बैठ गए। तो उनमें से एक बोला है कि हमारा अब दुल पीर दिन में ही रात पा सकता है, दरखत को उखाड़ सकता है, अंधे को सुजाखा और सुजाखे को अंधा कर सकता है। और अब आप बताएं कि आप क्या कर सकते हैं। तो ये सुनकर गुरुजी बोले कि आप करे सच अलख अपार। गुरुजी ने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ, हाँ आपके पीर कोई करामत दिखाएं। तो पीर ने कहा कि अगर हमारे पीर की करामात देखनी है तो किसी खुली जगह पर चलो। तो गुरुजी उठ खड़े हुए और पीर भी तैयार हो खड़े और लोग भी साथ चलने के लिए तैयार हो गए। तो जब उस जगह पर पहुँचे तो पीर अब्दुल ने कहा कि खुदा का बंदा बनने वाले ले मैं पहली करामात दिखाता हूँ कि अर्शों से 2 घोड़े उतरेंगे और वह जमीन पर दौड़ेंगे और अर्शों में वापस जाते समय वह आलोप हो जाएंगे। तो यह सुनकर सतगुरु ने कहा कि बहुत अच्छा, और ऐसा बोलकर सतगुरु ने 5 बार सत कहा और साथ ही आसमान की तरफ निगाह भर कर देखा। तो अहंकारी पीर अब्दुल आसमान की तरफ देखकर कलाम पढ़ने लगा। वह आधा घंटा कलाम पढ़ता रहा। लोग बड़ी हैरानी से आसमान की तरफ देखते रहे। कोई भी घोड़ा आसमान से नहीं उतरा। वह पीर खुद हैरान था।
कलाम पढ़ने लगा। वह आधा घंटा कलाम पढ़ता रहा। लोग बड़ी हैरानी से आसमान की तरफ देखते रहे। कोई भी घोड़ा आसमान से नहीं उतरा। वह पीर खुद हैरान था, क्योंकि उसको अपनी कलाम पर पूरा विश्वास था कि वह जब भी कलाम पढ़े तभी वह मनमर्जी का खेल रच दे। लेकिन कलाम ने असर न की। न तो करामात प्रगट हुई और वह शर्मिंदा हो गया। तो सतगुरु नानक ने उसको उपदेश दिया है, खुदा के बंदे, अहंकार करना अच्छा नहीं। अगर खुदा की बख्शीश हासिल हो तो निर्माण रहना चाहिए। खुदा की बंदगी कर, उसका सिमरन कर, हर वस्तु में खुदा का नूर देख। तो शर्मिंदा हुए पीर ने अपना हठ नहीं छोड़ा। उसने मेहरों के दाता सतगुरु को परखना चाहा। उसने कहा कि अगर तू वली है तो हमारे साथ कोठियों में बैठकर तप कर। तो पीरों ने कहा कि आप हमारे साथ भोरे में बैठकर 40 दिन का तप करें, फिर हम देखेंगे कि आपके अंदर तप करने की शक्ति है या नहीं। तब गुरुजी ख्वाजा शमसुद्दीन, ख्वाजा रोशनदीन और 5 पीरों के साथ 40 दिन का चिल्ला काटने के लिए अलग अलग पूर्व में बैठ गए। तो पीरों ने जौ के दाने और पानी का सेवन करके 40 दिन काटे, लेकिन गुरुजी निराहार ही नाम सिमरन में बैठे रहे। तो 40 दिन के बाद जब पीर और गुरुजी बाहर आए तो पीरों के शरीर निर्बल और चेहरे मुरझाए हुए थे, लेकिन गुरुजी का शरीर जैसे का तैसा और चेहरा चमक रहा था। इस तरह गुरुजी का तप तेज देखकर पीरों ने सतगुरु को नमस्कार की और आप जी के सिद्धांत को ठीक माना। साध संगत जी, गुरुजी की याद में यहाँ पर गुरुद्वारा कायम है और पास ही 5 पीरों की कोठियां हैं।